हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। तो गणेश चतुर्थी के व्याप पर आज देखते हैं कि कौन कौन से शेयर हमारे लिए कामयाबी के रास्ते खोल सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, इस पे अब एक नज़र मान के चलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है स्पार्क का है 224 का इसका प्राइस। इसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से पोजीशन देखने के बाद 13 EMI के ऊपर पोजीशन, और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन और जिस तरीके से आपके पास वैल्यूएशन निकल के आ रहा है वो बेटर पोजीशन निकल के आ रहा है। टेक्निकली मजबूत है। एक बार फंडामेंटली भी देखने की कोशिश करें, रेशो में बेटर पोजीशन चल रही है, बैलेंस शीट सुधार होती है जो नज़र आ रही है, उसके बिहाफ पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ कुछ पोजीशन बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 235 का, और डिप के बिहाफ पर स्टॉप लॉस रहेगा 220 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे हमारे एक नज़र और अपना फ़ायदा उठा के चल सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास KEC का। KEC में 987 इसका प्राइस है। टेक्निकली चार्ट देखना चाहें, एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, पोजीशन बहुत ही अच्छा, टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा मजबूत नज़र आ रहा है। जिस तरीके से इसमें 13 EMI और वॉल्यूम लेवल जो निकल के आ रहा है वो बेटर पोजीशन है। अगर हम फंडामेंटली देखने की कोशिश करें, बैलेंस शीट के साथ जो है रेशोज़ का होना सुधार, कंपोजिट रेशो जो बदलती हुई नज़र आ रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो यूटिलाइजेशन आ रहा है रेशो बहुत ही अच्छी करती हुई नज़र आ रही है। 300 प्लस यानी कि 380 के करीब में जो है किलोवाट का जो इन्हें लाइन के लिए एक ऑर्डर मिला है, ट्रांजेक्शन लाइन के लिए, वो बेटर पोजीशन, जिसके ऑर्डर बुक बढ़ने से यहाँ पर फ़ायदा मिलने के चांसेस हो चुके हैं। जिसके ब्याह पर एक और दो चीज़ें, मेरे को एक और चीज़ समझ में आई, यहाँ पे जो ऑर्डर के ब्याह पर जो वर्कआउट हुआ है वो बेटर पोजीशन है। सऊदी अरब में जिस तरीके से 423 करोड़ का जो नया ऑर्डर मिला वो भी एक बेटर पोजीशन है। एग्रीमेंट के अचीव होते हुए जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। ऑर्डर जो जा रहा है वो 11,300 करोड़ का ऑर्डर जा रहा है, जिसके ब्याह पे पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिसके ब्याह पर हम टारगेट लेने की कोशिश कर रहे हैं 1010 का, और स्टॉप लॉस जो लेने की कोशिश करेंगे 980 का लेंगे। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास आवाज़ का। आवाज़ का जो है 1815 का शेयर है, इस पे मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से बेटर पोजीशन नज़र आ रही है, जिस तरीके से एक पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वो बेटर पोजीशन पे चलती हुई नज़र आ रही है। पोजीशन अगर देखें तो टेक्निकली मजबूत है, फंडामेंटली भी देखने की कोशिश करें तो वो भी यहाँ पर रेशोज़ के ब्याह पर एक बेटर पोजीशन देता हुआ जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बेटर पोजीशन पे चलती जा रही है, जिसके ब्याह पर हम ये कहना की कोशिश कर सकते हैं टारगेट है 1890 का, डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस 1805 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रीम फ्लॉक सर्विस का। इसका प्राइस है 472। इस पर मारते हैं एक नज़र और देखते हैं टेक्निकली चार्ट क्या है। डिप की पोजीशंस के बाद, यानी कि टेक्निकली चार्ट एक डिप पोजीशन दे रहा है, लेकिन अभी भी जो है 13 EMI के ऊपर पोजीशन, डेंजर लेवल 436 के ऊपर पोजीशन बनाते हुए चल रहा है, जिसके बिहाफ पर वैल्यूएशन बनी हुई है। फंडामेंटली जिस तरीके से मजबूत है, वहाँ वर्कआउट करता हुआ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। 60M की जो हाईवे का पर जो इसका क्या है 600 जो आउटलेट है, उसके जरिए जो इसने सर्विस देने की कोशिश करी है, वहाँ पर एक बेटर पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर रेशो में होता हुआ सुधार बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट हम ले रहे हैं 500 का, डिप के बिहाफ पर पोजीशन 465 की, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी कैटेगरीज आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। आज बहुत जल्दी फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरीज के बिहाफ पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है मार्केट थोड़ी सी ग्लोबली जो है गिरावट की पोजीशंस को लेके चल रही है, इसलिए आज थोड़ा सा पोजीशन उस तरीके से, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन में यूज़ करके वैल्यूएशन ले सकते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास बजाज फाइनेंस का। इसका प्राइस जा रहा है 7,270। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो टेक्निकली चार्ट कमज़ोर नज़र आ रहा है जिस तरीके से वर्कआउट है, लेकिन पोजीशन अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक बेटर पोजीशन अभी भी 13 EMI के ऊपर है। जो बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउसेस ने इस पर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, उसने अपना लक्ष्य जो है 8,000 के करीब बनाने की कोशिश करी है, यानी कि अभी भी इसके ऊपर पोजीशन है। नया इसका IPO आने वाले के चांसेस है, और उसके बिहाफ पर अभी भी इसमें पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पे हम अपना टारगेट ले रहे हैं 7,310 का। डिप की पोजीशन पे स्टॉप लॉस रहेगा 7,250 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, अपना फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BEL का फ्यूचर। इसका जो प्राइस है वो है 291 रुपये का। इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता है और कैसे अपनी पोजीशंस को दिखाता है। तो ध्यान से देखते हैं, तो देखें तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कल
की बिकवाली बहुत ज़्यादा वर्कआउट जारी है, डेंजर लेवल को छूता हुआ नज़र आ रहा है। जो डेंजर लेवल है 290 उसके करीब बहुत ज़्यादा आ चुका है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी डाउन पोजीशन बन रही है। टेक्निकली बेरिश लेवल भी दिखा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन नज़र आ रही है। देखिए हम अगर फंडामेंटली वहाँ पर भी थोड़े ऑर्डर्स को टूटते हुए, एग्रीमेंट सही टाइम पे पूरे ना होते हुए रेशोज़ में थोड़ा सा गिरावट हुआ है, जिसके ब्याह पर मैं यहाँ पे 275 का टारगेट ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस के लिए हमने यहाँ लिया 290 का, और जो पोजीशन यहाँ पे हमारे पास रहेगी, ये पोजीशन जो है सेल की पोजीशन रहेगी, आप इसके वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 299 कर लीजिए, 290 के ब्याह पर एक्शन सेल पोजीशन लेके चलता रहेगा, इस पर आप वर्कआउट करके चलिए। और नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हैवेल्स इंडिया का है। हैवेल्स इंडिया में 1884 का शेयर दे रखा है। प्राइस पोजीशन जो है जिस तरीके से बनी हुई है, उसके ब्याह पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन बनाने की कोशिश करें और उस तरीके से वर्कआउट देखने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ें नज़र आएंगी। वो क्या है, देखते हैं हम ध्यान से। तो टेक्निकली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन जा रहा है, जिस तरीके से 13 EMI के नीचे पोजीशन जा रहा है। डेंजर लेवल 1856 को टच करने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली वॉल्यूम भी लेवल भी जिस तरीके से गिरावट पे है, बेरिश लेवल चलता हुआ चला जा रहा है, जिसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा कमजोर पोजीशन पे चलता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली में भी होता हुआ गिरावट पोजीशन, कैश रेशो में बदलाव होने के कारण यहाँ पे पोजीशन गिरती हुई नजर आ रही है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट में जो ले रहा हूँ वहाँ पर जो पोजीशन चल रही है वो हमारे पास किस तरीके से पोजीशन है। मैं यहाँ पर जो टारगेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ ये 1866 है। मैं गिरावट की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारे पास जिस तरीके की पोजीशन है उसके बिहाफ पर जो पोजीशन हम लेके चल रहे हैं वो है हमारे पास स्टॉप लॉस के अंदर 1890 का, क्योंकि सेल पोजीशन लेके चलनी है। एक गिरावट की पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रहा है एज ए गवर्नमेंट। सही है जी, ग्लोबल लेवल के बिहाफ पर भी पोजीशन देखती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कौन सा शेयर है, वो है ABB का फ्यूचर। इसका अगर प्राइस देखने की कोशिश करते हैं तो दिखा जाता है 7668 है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें, नज़र बनाए, टेक्निकली चार्ट कमजोर पोजीशन है, 13 EMI के बिल्कुल नीचे पोजीशन चला, बोलिंजर बैंड को टच करता हुआ जा रहा है। वॉल्यूम लेवल बहुत गिरावट की वैल्यू से लेके जा रहा है। इंडिकेटर पोजीशन भी इस तरीके की वैल्यूएशन को देने की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटली रेशो में कमजोरी और बाकी चीज़ों में होता हुआ कमजोर पोजीशन यहाँ पे इसको पोजीशन को गिराने की कोशिश कर रहा है, जिसके बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 7635 का लेके चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस के लिए हमने लिया 7668 का। सेल पोजीशन इसमें भी बना के चलनी है, सेम कंडीशन जिस तरीके से यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास DLF फ्यूचर। DLF फ्यूचर को अगर हम ध्यान से देखें तो 844 का इसके अंदर पोजीशन है, और अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो पोजीशन नज़र आ रही है, टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो टेक्निकली चार्ट भी एक कमजोर पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रहा है वो पोजीशन जो है उस तरीके की वैल्यूएशन को नहीं दिखा रहा है। जिस तरीके से 13 EMI के नीचे और बॉलिंजर बैंड के करीब जाता हुआ पोजीशन जो नज़र आ रहा है वो पोजीशन थोड़ी सी कमजोर नज़र आ रही है, जिसके ब्याह पर यहाँ पे जो है बिकवाली की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। फंडामेंटली भी कमजोर पोजीशन नज़र दिखाता हुआ दे रहा है। टारगेट 830 का ले रहे हैं। डिप के ब्याह पे पोजीशन को देखते हुए स्टॉप लॉस 850 का एक्शन रहेगा सेल का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी। वो कैटेगरी क्या है, ऑप्शन की कैटेगरी। यहाँ पर भी मैंने सेल पोजीशन पुट पोजीशन पे ले रखी है। टाटा मोटर को लेने की कोशिश करिए। टारगेट क्या है, 50 का टारगेट है। 1090 का जो है इसका प्राइस चलेगा, इसके बाद आप ले लेना है। पुट पोजीशन पे लेके चलना है। इस पर हम देख लेते हैं क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो टाटा मोटर का शेयर भी जिस तरीके से बिकवाली की पोजीशन और जिस तरीके से डाउन ट्रेंड दिख रहा है वो एक कमजोर पोजीशन में दिखा रहा है। वॉल्यूम लेवल भी उस तरीके से नजर आ रहा है। 5 से 6 दिन की गिरावट के ब्याह पे इस समय वेरी बेरिश लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली कमजोर है, उस तरीके से देखा जाए तो वर्कआउट उस तरीके से वर्कआउट लेता हुआ चल रहा है। एक्सटर्नल जो न्यूज़ है इसके ब्याह पे वो थोड़ा सा इसके लिए गिरावट की पोजीशन देता हुआ जा रहा है, इसलिए पता लग रहा है कि अभी ये थोड़ा पोजीशन कमजोर पोजीशन पे बनेगा। इसके लिए हमने टारगेट लिया 50 का, स्टॉप लॉस लिया है 30 का। पुट का आपने बाय करना है, इस पोजीशन पे लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है SBI कार्ड का। इसका स्ट्राइक प्राइस 770 का है। कॉल पोजीशन लेनी है, टारगेट 20 रुपये का। इस पर भी एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से बहुत ही अच्छा पोजीशन लेके चल रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट लेके चल रहा है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन है। जिस तरीके से इसने अपनी पोजीशन बनाई है, कार्ड पोजीशन पे आप लेके चलें। जो बाकी ब्रोकर हाइजर्स ने भी इसके अंदर अपना पोजीशन बना दिया। 1000 का टारगेट रखने की कोशिश करिए, उस पर लेवल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पे पोजीशन कॉल बाय की लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ले, हम 14 का स्टॉप लॉस लिया, एक्शन जो है बाय का लिया है। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फायदा उठा के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिसपे आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं और उसका वर्कआउट लेते हुए अपने बिहाफ पर अपनी पोजीशंस को बनाते हुए और एक अच्छा वैल्यूएशन के बिहाफ पर आप वर्कआउट करते रह सकते हैं। कमेंट करते रहें, बेनिफिट उठाते रहें। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।